2025 भारत पाकिस्तान संकट एक पहल पहलगाम आतंकी हमला 22 अप्रैल 2050 जम्मू कश्मीर के पनारामिक बाईसारण घाटी पहलगाम में आतंकियों ने सैलानियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें 26 नागरिक मारे गए और लगभग 20 घायल हुए। यह हमला 2008 मुंबई हमलों के बाद भारत में सबसे जानलेवा माना गया। द रेसिस्टेंस फ्रंट TRF, जिसे पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है, ने शुरुआत में जिम्मेदारी ली, बाद में अस्वीकार कर दी। 2. भारत की प्रतिक्रिया 23 अप्रैल को भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT को स्थगित कर दिया। साथ ही राजनयिक संबंधों में गिरावट, पाकिस्तानियों की वीजा रद्दीकरण, सीमा पार द्विपक्षीय व्यापार बंद और राजनयिकों का परस्पर निष्कासन जैसी कड़ी कार्रवाई की गई। 3. सैन्य तैयारियां ऑपरेशन अभ्यास 7 मई। उसी दिन 7 मई को पूरे भारत में ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक बड़ा नागरिक रक्षा अभ्यास सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित किया गया। 244 जिलों में एयर रैड सायरन, ब्लैकआउट सिमुलेशन, निकासी अभ्यास और अन्य तैयारी शामिल थी। सबसे व्यापक तैयारी 1971 के बाद। 4. ऑपरेशन सिंदूर भारत की मोर्चेबंदी 7 मई रात 1:23 बजे भारत ने पाकिस्तान और पाक प्रशासित कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। भारत ने बताया कि इसमें नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान निशाना नहीं बनाए गए। दूसरी ओर पाकिस्तान ने दावा किया कि हमलों में मस्जिदें और नागरिक क्षेत्र भी निशाने पर थे और कई घायल हुए। 5. पाकिस्तान का जवाब उसी रात पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ सेक्टर में मोर्टार शेल चलाकर गोलीबारी की, जिससे नागरिकों की मौत हुई और धार्मिक आश्रय भवन क्षतिग्रस्त हुए। यह सफलतापूर्वक दोनों देशों के बीच पहली ड्रोन युद्ध वाला संघर्ष था। 6. एरोस्पेस और सीमा गतिविधियां 8-9 मई 8 मई की रात BSF ने जम्मू के सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। नौशहरा में 2 पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराए गए और भारी तोपखाना चलाया गया। चंडीगढ़ में अचानक ब्लैकआउट हुआ। पठानकोट सेक्टर में एक पाक वायुसेना का विमान मार गिराया गया। 9 मई को सांबा में भारतीय वायु रक्षा ने और ड्रोन इंटरसेप्ट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा अधिकारियों की बैठक की। 7. विरोधाभासी स्थिति और सीजफायर 10 मई दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर्स की बातचीत से 10 मई को एक तात्कालिक सीजफायर की घोषणा हुई। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो और उपराष्ट्रपति JD वैंस की मध्यस्थता से। फिर भी दोनों ओर से सीजफायर उल्लंघन की खबरें आईं, ड्रोन विस्फोट और राइफल गोलियों की। 8. वाटर ट्रीटी की स्थिति सीजफायर के बावजूद इंडस वाटर्स ट्रीटी अभी भी निलंबित ही रही। भारत ने इसे पूर्ण रूप से बहाल नहीं करने का संकेत दिया और पानी को अपने उपयोग के लिए समर्पित करने की घोषणा की। पाकिस्तान ने चेतावनी दी कि पानी बांटने में हस्तक्षेप से लंबी अवधि के पीढ़ियों तक चलने वाले गंभीर परिणाम होंगे। 9. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और कूटनीति भारत ने इस युद्धोत्तर स्थिति में वैश्विक मंच पर एक डिप्लोमैटिक अभियान ग्लोबल चार्म ऑफेंसिव शुरू किया, ताकि अपनी कार्रवाई को आतंकवाद विरोधी कदम के रूप में पेश किया जा सके। राष्ट्रसंघ, अमेरिका, रूस, UK और अन्य देशों ने संयम और संवाद की अपील की, लेकिन माहौल अनिश्चित बना रहा। 10. पाकिस्तान में योम तशाकुर 16 मई 2025 को पाकिस्तान ने इस संघर्ष की समाप्ति पर योम तशाकुर दिन ऑफ ग्रैटिट्यूड का पहला राष्ट्रीय उत्सव मनाया। इसी दिन पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई। यह पद पाकिस्तान में ऐतिहासिक रूप से दूसरा था। 11. बाढ़ और मानवीय प्रभावित स्थिति अगस्त बाद में अगस्त 2025 में पाकिस्तान के कसूर जिले में सीमा के करीब रहने वाले लोगों को पहले युद्ध फिर भीषण बाढ़ से दोहरी मुसीबत झेलनी पड़ी। बाढ़ को इंडस नदी की बांध क्षति, भारी मानसूनी बारिश और जल संधि विघटन ने बढ़ाया,
जो पूरे सेटलमेंट और जीविका को प्रभावित कर गया। सारांश। चरण तारीख। मुख्य घटना 122 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला। 2023 अप्रैल 2025 ट्रीटी निलंबन व कड़े कदम। 37 मई 2025 ऑपरेशन अभ्यास या 1 ऑपरेशन सिंदूर। 48 9 मई 2025 रोन एयर सर्जर तोपखाना विमानों की भिड़ंत। 510 मई 2025 सीज फायर लेकिन उल्लंघन जारी। 6 जून जुलाई 2025 वाटर ट्रीटी बहाल नहीं हुई। तनाव बना। 716 मई 2025 पाकिस्तान में यम ई तशाकुर मनाया गया। 8 अगस्त 2025 सीमा पर युद्ध के बाद बाढ़। लोगों का दर्द। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी दोस्तों पर